तो इंडियन सिनेमा में सबसे तेज चीज है अक्षय कुमार। साल में 4 मूवीज आती हैं उनकी, लेकिन अब फाइनली उनकी इस स्पीड को टक्कर देने के लिए एक और चीज आ गई है, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। हर 2 महीने में एक नया आ जा रहा है। समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ वीडियो के एंड तक। तो फाइनली शाहिद कपूर एंड मक्कल सेल्वन विजय सेतुपति स्टारर फर्जी अमेजॉन प्राइम पे आ चुकी है। इसके क्रिएटर्स हैं राज एंड डीके, जिन्होंने इससे पहले फैमिली मैन सीरीज बनाई थी। एंड अगर एक सेंटेंस में मैं फर्जी को डिफाइन करूं तो आई वुड से दैट राज एंड डीके डिड नॉट मिस द मार्क विद दिस वन एंड यू शुड आल्सो नॉट मिस दिस शो। तो चलो बात करते हैं शो के बारे में एंड ओवरऑल क्या क्या चीजें हैं जो कि इस शो को बनाती हैं येट अनदर फैंटास्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम राज एंड डीके। तो कहानी है सनी एक संदीप नाम के एक मिडिल क्लास लड़के की, जो कि एक आर्टिस्ट है। अब उसके पास एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट है और वो ये है कि वो किसी भी आर्ट का एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकता है। अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके वो फेमस पेंटर्स के आर्ट के रेप्लिकास बनाता है और उन्हें सेल करता है। एंड वो अपने नाना के साथ रहता है, जो कि क्रांति नाम की एक न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। अब प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब उनके नाना की ये प्रिंटिंग प्रेस बंद होने के कगार पे आ जाती है, क्योंकि उनके नाना ने अपने उधार नहीं चुकाए हैं। रकम बड़ी है और टाइम बहुत कम। तो फाइनली सनी अपने बेस्ट फ्रेंड फिरोज के साथ मिलके अपने आर्ट के टैलेंट का इस्तेमाल करके फर्जी नोट्स बनाता है और वो इतने सटीक बनते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। एंड यही फेक नोट्स वो कुछ डीलर्स को बेच के उससे पैसे कमाता है और अपने नाना के प्रेस को बचा लेता है। लेकिन शेर के मुंह में खून लगने वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी। सनी को ये चीज रातों रात अमीर बनने का एक रास्ता नजर आता है एंड देन ही कैरीज ऑन विद दिस फेक नोट प्रोडक्शन। और इसी की वजह से वो एक इंटरनेशनल गैंगस्टर, आरबीआई और एंटी काउंटरफिटिंग एजेंसीज के क्रॉस हेयर्स में आ जाता है। अब आगे क्या होगा इसके लिए तुम्हें सीरीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आते हैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले और राइटिंग पे एंड राज एंड डीके हैज नेल्ड ऑल ऑफ इट। जो ओवरऑल इस शो के पूरे कॉन्सेप्ट का एग्जीक्यूशन है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट्स हैं, इट्स ऑल स्पॉट ऑन। सनी का जो पूरा कैरेक्टर थ्रू आउट द शो चेंज होता है, उसकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई है, उसके जो स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं, तो उसको देख के तुम्हें ये चीज समझ आती है कि उसकी जो सोच है, जो उसका अप्रोच है लाइफ की तरफ, वो ऐसा क्यों है। कुछ पॉइंट्स पे तुम्हें सनी साफ साफ गलत नजर आएगा, बट द मेकर्स हैव मेड श्योर कि तुम ये चीज देख सको कि इसके पीछे कितना वेल मेड सेटअप है। चीजों पे काफी बेहतरीन तरीके से रिसर्च हुई है एंड जो ओवरऑल ये पूरा काउंटर फीटिंग वाला एंगल है, इसको बहुत ही ग्राउंडेड येट एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। स्पेशली एपिसोड 1 में जो पूरा मोन्टाज है जिसमें सनी फेक नोट बनाता है, वो काफी इंफॉर्मेटिव भी है और इमर्सिव भी। कॉन्टिन्यूटी डिटेल्स पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है। फॉर इंस्टेंस एक सीन में हमें दिखाया गया कि अगर फेक नोट्स को जलाओ तो उसमें रेड फ्लेम होती है, और फिर आगे सीरीज में एक और सीन आता है जहाँ पे फेक नोट्स जलती हैं और वहां पर भी तुम्हें रेड फ्लेम ही नजर आएगी। मतलब कि ऐसी माइन्यूट डिटेल्स को भी मिस आउट नहीं किया गया है। शो के हर कैरेक्टर को ह्यूमन स्पेक्ट्रम के ग्रे एरियाज में दिखाया गया है। देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। हर किसी ने कोई ना कोई कांड किया हुआ है एंड ये एक बड़ा ही इंप्रेसिव एस्पेक्ट है शो का कि किस तरीके से राज एंड डीके ने ह्यूमन कम्प्लेक्सिटीज को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। कुछ कुछ जगह तो इस हद तक कि हम खुद को इन कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं देखने लगते हैं। उनकी जो कहानी है उसमें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को देखने लगते हैं एंड ये एक रेयर क्वालिटी है जो कि शो को बहुत ही अच्छा बनाती है। शो की पेसिंग बहुत ही वेल बैलेंस्ड है। जो थोड़ा बहुत टाइम शो लेता है वो एपिसोड 1 में लेता है सेटअप के लिए, उसके बाद से ये शो पूरा का पूरा एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर बन जाता है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो शाहिद कपूर कम्स एज अ सरप्राइज पैकेज, और अगर मेरी तरह तुम्हें भी ट्रेलर देख के लगा कि ही हैज नथिंग टू ऑफर इन द शो तो तुम गलत हो। ही ईजिली मैनूवर्स दैट मुंबई छोकरा वाइब्स और उसका कैरेक्टर जैसे जैसे शो बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा। एंड में तो लिटरली उसने मुझे उड़ता पंजाब के टॉमी की याद दिला दी। मक्कल सेल्वन विजय सेतुपति, आई मीन ही प्रूव्स एवरी टाइम कि उन्हें ये टाइटल क्यों दिया गया। व्हाट अ स्क्रीन प्रेजेंस दिस मैन हैज। ही प्लेज द हार्डकोर ऑफिसर माइकल लाइक इट्स अनदर डे एट वर्क। मतलब कि तुम जब देखोगे कि हाँ बंदा फील्ड पे आया है तो किसी ना किसी की फटने जरूर वाली है। एंड वहीं दूसरी तरफ ही शोज अ सॉफ्टर एंड मोर वल्नरेबल साइड ऑफ द कैरेक्टर, जिसको देखने के बाद यू कांट हेल्प बट फील सॉरी एंड विश कि सब कुछ बेहतर हो जाए उसके लिए। भुवन अरोड़ा का कैरेक्टर फिरोज मेक्स यू विश कि हाँ तुम्हारे पास भी काश ऐसा एक दोस्त हो। अमोल पालेकर को इतने साल बाद स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगता है। आई मीन कुछ मत देखो, जस्ट वॉच हिज एक्टिंग, एम्ब्रेस हिज प्रेजेंस एंड फॉल इन लव विद हिज टिमिड येट केयरिंग नानू। के मेनन का कैरेक्टर थोड़ा सा टाइम लेता है शो में सेटल होने को, बट जब वो आता है तो छा जाता है। एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इनके कैरेक्टर को और ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता था, बट फिर जब एंडिंग हुई शो की तो मुझे समझ आ गया कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। राशि खन्ना खूबसूरत है, देखो फिदा हो जाओ। अब आते हैं शो के सबसे बड़े हाईलाइट पे और वो है फैमिली मैन से कनेक्शन। हाँ, इस शो में ऐसे बहुत से सीन्स और ईस्टर एग्स डाले गए हैं जिससे कि ये चीज़ कंफर्म होती है कि फर्जी और फैमिली मैन एक ही यूनिवर्स में सेटअप है। एक तो बिल्कुल ही स्ट्रेट अप कनेक्शन है, बाकी 3 थोड़े से हिडन ईस्टर एग्स हैं। अगर तुमने स्पॉट किए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। फाइनल वर्डिक्ट में अगर मैं कहूँ तो राज एंड डीके ने हमें क्राइम के वर्ल्ड के एक और बहुत ही बड़े और बहुत ही डार्क हिस्से को एक्सप्लोर करवाया है। आई मीन गन्स और ड्रग्स तो हम बहुत बार देख चुके हैं, बट ये जो काउंटर फीटिंग रैकेट
पैकेट था, दिस वॉज समथिंग न्यू टू वॉच। सेकंड सीजन डेफिनेटली आने वाला है क्योंकि आखिरी एपिसोड ने हमें एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं शो के बारे में तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम फुल स्पॉयलर्स को लेके बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।